इस्लाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एलिजाबेथ है। मैं आप सबसे अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि इंटरनेट पर इस्लाम कबूल करने की बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं और इनमें से बहुत सी इंतहाई खूबसूरत हैं और मुझ पर मुख्तलिफ सतहों पर असर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी वहाँ मौजूद नहीं है और शायद मेरी कहानी किसी और नए मुसलमान की इस्लाम की तरफ सफर में मदद कर सके, या शायद ये किसी और के ईमान, दीन को मजबूत करने में मुआविन साबित हो। और अपनी जड़ों के बारे में कुछ मैंने सोचा कि अपने तजुर्बात के बारे में एलिजाबेथ है और मैं शुमाल मशरकी ओहायो से ताल्लुक रखती हूँ। मैं यहीं पैदा हुई और पली बढ़ी। मैं एक इंतहाई क़दामत पसंद ईसाई घराने से ताल्लुक रखती हूँ, हालांकि मेरा खानदान किसी भी लिहाज से अमीर नहीं था। मेरी छोटी बहन और मुझे दोनों को प्राइवेट ईसाई स्कूल भेजा गया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। स्कूल में हमें बाइबल की तालीमात को हर्फ ब हर्फ सिखाया जाता था और ये ऐसी तशरीहात थी जो हमेशा मुझे सवालात करने पर मजबूर कर देती थी, यहाँ तक कि बचपन में भी। और मैं ऐसे सवालात करने से हमेशा रोकी जाती थी। और ये एक ऐसी बात थी जो हमेशा मेरे अंदर एक अंदरूनी कशमकश पैदा करती थी। मैंने खुद से लड़ते हुए भी, फिर भी इस सब के बावजूद मेरी बहन और मैं अब भी स्कूल जाती रही और मैं अब भी उन उसूलों को कबूल करने और अपनाने की कोशिश करती रही। अगरचे मैं मीम ये नून वाव नून अलिफ टे मेनोनाइट नहीं हूँ, मेरी फैमिली ने हकीकतन मुझे और मेरी बहन को तब मीम ये नून वाव नून अलिफ टे स्कूल भेजा जब मैं 13 साल की हुई। और इस मीम ये नून वाव नून अलिफ टे स्कूल में आप जानते हैं कि मेरा सवाल करना बढ़ता गया और मैं अपनी जिंदगी में एक खला महसूस कर रही थी और अपने और मजहब के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला महसूस कर रही थी। और ये फासला आप जानते हैं, फिर मुझे सरकारी स्कूल भेज दिया गया और उसके साथ ही मैंने अपने मजहब से बहुत ज्यादा ताल्लुक खो दिया। तो मैंने हाई स्कूल के दौरान अपनी तालीम जारी रखी और मजहब से हकीकी ताल्लुक नहीं रहा, बस जैसे जिंदा रहना बगैर किसी मजहबी ताल्लुक के, जैसे बहुत से दूसरे हाई स्कूल के तलबा। मैं खोई हुई, जुदा जुदा और बहुत अलग थलग महसूस करती थी, खास तौर पर मुआशरे की जानिब से दूसरे दर्जे का फर्द समझी जाती थी। और ये वक्त मेरे लिए बहुत खास तौर पर आप जानते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद और ये यकीन ना होना कि मैं क्या करना चाहती थी और कहाँ जाने का इरादा रखती थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अकरान में दाखिला लेने में कामयाब हो गई और मैंने अंग्रेजी में महारत हासिल करने का फैसला किया। और ये मेरे कॉलेज के जूनियर साल तक नहीं थी कि मैंने मजहब के बारे में दोबारा सवालात उठाने शुरू किए। 2016 के रमजान के दौरान मुझे एक फोन तोहफे में मिला जिसमें सोशल मीडिया तक रसाई थी। इस वक्त मैं अभी तक इस्लाम पर अमल नहीं कर रही थी, लेकिन ये रमजान के शुरू होने का वक्त था और मैं फेसबुक की तमाम पोस्ट्स देख रही थी और मेरे पास इंटरनेट, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर शाये होने वाले मज़ामीन तक रसाई थी। मैंने देखा कि लोग रोजे रखने की तैयारियां कैसे कर रहे थे। मुझे उलझन हुई। हालांकि मैंने ईसाई घराने में परवरिश पाई थी, लेकिन रोजे रखने का ये तस्वुर हमारी तालीमात में ज्यादा आम नहीं था। हमारे यहाँ लैंड का तस्वुर तो था, लेकिन हम इस पर इतनी सख्ती से अमल नहीं करते थे और न ही ये रमजान की तरह होता था। चुनाच डिपार्टमेंट में ज्यादातर ग्रेजुएट तलबा ईरान या सऊदी अरब से थे और एक ग्रेजुएट तालिबा रोजे की तैयारी कर रही थी। चुनाचे मैंने सोचा कि शायद मैं इससे इस बारे में कुछ सवालात पूछूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने मजीद और मजीद सवालात करने शुरू कर दिए। यूं मैंने उस ग्रेजुएट तालिबा से दोस्ती कर ली। और जब रमजान के रोजे रखने का वक्त आया तो उसने मुझे रोजा रखने की तरगीब दी। मैंने इब्तिदा में बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। मुझे ये तस्वुर भी नहीं हो रहा था कि मैं रोजे रख सकूंगी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी मदद और हौसला अफजाई से रमजान का तकरीबन पूरा महीना रोजे रखे। इसके बाद उसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाना शुरू किया। वो कभी जबरदस्ती या सख्ती नहीं करती थी, बल्कि इंतहाई मेहरबान, सब्र करने वाली और खले जहन की मालिक थी। वो मेरे तमाम सवालात का बड़े तहम्मुल से जवाब देती थी और फिर मैंने देखा कि मैं खुद ब खुद रमजान के हर रोज मस्जिद जाने लगी। मुझे याद है कि रमजान की एक शाम मैंने खुद ही नमाज पढ़ने का फैसला किया। जब मैं नमाज पढ़ रही थी अलिफ और सजदे में गिर गई तो मुझे वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज सुनाई दिए उदास चेहरा, कून फयकुनू।
ये ऐसा था जैसे बिजली कड़क गई हो। ये वाज़ेह, बहुत वाज़ेह आवाज थी। ये आवाज मुझे मुकम्मल तौर पर घेरे हुए थी और लगता था जैसे मेरे इर्द गिर्द की हर चीज बेमानी हो गई हो। सिर्फ वही अल्फाज थे, कुन फयकुनु है। नमाज से फारिग होने के बाद जब मैं कुरान पढ़ रही थी, मैंने देखा कि ये दरहकीकत एक आयत है जो कुरान में कई बार आई है और वो अल्फाज मेरे चारों तरफ गूंजते रहे और मेरे साथ ही रहे, जिसने मुझे इस मौजूदा लम्हे को कबूल करने और अपनी बेदारी को तस्लीम करने में मदद दी। ये वाकई एक खूबसूरत लम्हा था। रमजान गुजरने के बाद एक साल के दौरान मैंने इस्लाम के बारे में मजीद सीखा। मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पाक कसरत से पढ़ने लगी। मैंने ज्यादातर वक्त हिजाब पहनना शुरू किया। फिर जल्द ही मैंने 2017 के मई में अपनी शहादत इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा और मेरे ख्याल में ये वो बात है जिस पर मैं इस वीडियो में खास तौर पर जोर देना चाहूंगी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि वक्त के साथ तुम्हारा सफर आसान होता जाएगा और शायद ये बात बहुत से लोगों के लिए सच हो, लेकिन मेरी सूरत हाल में ऐसा नहीं था, कम अज कम। कम अज कम अभी तक तो नहीं। मैं समझती हूँ कि ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी ये सफर काफी मुश्किल साबित हो रहा है। चुनाचे मैंने मई 2017 में शहादत दी और मुझे लगा कि मैं पूरी तरह तैयार थी और जिस लम्हे मैंने शहादत दी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई आजाद हो गई हूँ। मैंने खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर कबूल कर लिया जो अब बिलाखिर फलने फूलने और इस मुसलमान की शक्ल में ढलने के काबिल हो गई जो अल्लाह मेरा बनाना चाहता था। लेकिन शहादत देने के फौरन बाद ही मैंने खुद को पहले से भी ज्यादा गहरी कश्मकश में फंसा हुआ महसूस किया, और मेरा मतलब है ज्यादा गहरी तन्हाई, ज्यादा गहरी अलहदगी और ज्यादा शदीद अजनबीपन। मैंने खुद को इंतहाई अजनबी महसूस किया, न सिर्फ मुआशरे के बाज़ मुसलमानों की तरफ से जो नए मुसलमानों के लिए ज्यादा खले जहन के मेरे इस्लाम कबूल करने पर तनकीद हुई, न सिर्फ मुसलमान मुआशरे से बल्कि गैर मुस्लिम हलकों से भी मेरे इस्लाम कबूल करने पर मुझे बहुत सी मुखालफत का सामना करना पड़ा। जब मैंने शहादत दी तो मैंने अपने इर्द गिर्द बिजली की एक हसीन सी कौनत महसूस की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने को और वो है के अल्फाज सुने थे। मुझे लगा जैसे मैं अब खुद को कबूल कर सकती हूँ, परवान चढ़ सकती हूँ और वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसके लिए मैं बनाई गई थी। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने खुद को इंतहाई तन्हा महसूस किया और एक घटन भरी तारीकी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। मैंने खुद को शदीद खुद एतमादी की कमी और अपने आप पर भरोसा न कर पाने की कैफियत में घिरा हुआ पाया। अगरचे मैं अल्लाह की आवाज सुन रही थी जो मुझे इस पर भरोसा करने का कह रही थी, लेकिन मैं इस कदर दिल शिकस्ता थी कि इस अलहदगी तन्हाई ने मुझे इस कैफियत में घर गई थी। और जल्द ही मैंने हिजाब पहनना, कुरान पढ़ना, हत्ता के नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी का इंतहाई अदनी तरीन दूर था और ये सब कुछ मेरे शहादत देने के फौरन बाद ही शुरू हो गया। मुझे इंतहाई मायूसी हुई क्योंकि बहुत से लोग मुसलसल मुझसे कहते रहे ये आसान हो जाएगा, वक्त के साथ सब आसान हो जाएगा। जबकि कुछ वक्त गुजर चुका था, शायद मैं बेसब्री कर रही थी, लेकिन ये वाकई नाकाबिल बर्दाश्त हद तक आसान हो जाएगा। और मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ वक्त गुजर चुका हो और शायद मैं सिर्फ बेसब्र हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ नाकाबिल यकीन हद तक परेशानी से भरा हुआ था। और मुझे लगा जैसे मैंने न सिर्फ अपने आप को नाकाम किया है, बल्कि मैंने अपने मुसलमान भाई बहनों और अल्लाह को भी नाकाम किया है। इस दौरान मैंने शदीद इम्पोस्टर सिंड्रोम, खुद को जाली महसूस करना का सामना करना शुरू किया और मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। खास तौर पर जब मैं हिजाब पहनती थी, मुझे महसूस होता जैसे मेरे गुनाह कुछ ऐसे थे जो हर कोई देख सकता था और मुझे लगा कि मैं मुसलमान होने के काबिल नहीं हूँ। लगा जैसे मैं इस्लाम के लिए रोशनी बनने के काबिल नहीं हूँ और हिजाब इस्लाम के लिए एक रोशनी है। तो जब भी मैं उसे पहनती तो मुझे लगता जैसे मैं कोई धोखाबाज हूँ और मुझे एहसास हवा के इम्पोस्टर सिंड्रोम अक्सर नए इस्लाम कबूल करने वालों में आम होता है, लेकिन मेरे लिए ये एहसास बहुत शदीद था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे यकीन नहीं था कि उसका कैसे मुकाबला करूं और मैं अक्सर अपनी नाकामियों को अपनी अनोखी इस हकीकत से जोड़ती थी कि मैं मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुई, ये कि मैं गोरी थी और ये कि मैं बहुत सी दूसरी तब्दीली मजहब की कहानियों से वाबस्ता नहीं हो सकती थी। हालांकि वो कहानियाँ बहुत खूबसूरत थी और इनमें से बहुत सी मुझसे हम आहंग थी। मुझे महसूस होता था कि मैं किसी जगह से ताल्लुक नहीं रखती और ये एहसास था कि ये तन्हाई की इंतहा थी जो मुझे निगल रही थी और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि अल्लाह मौजूद है, मुझे बस आगे बढ़ते रहना था और उसने मुझे सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है। इस साल 2018 के आलमी हिजाब डे पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ रजाकाराना काम कर रही थी और जाहिर है उस वक्त में मुसलसल हिजाब नहीं पहन रही थी। मैं मुसलसल नमाज नहीं पढ़ रही थी, ना ही कुरान।
मुसलसल पढ़ रही थी। चुनाचे में स्टूडेंट यूनियन में दाखिल हुई अपने हिजाब के थैले के साथ। लड़कियों को हिजाब पहनाने और आम सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार हो रही थी, जैसे आप ये क्यों पहनती हैं? हम अल्लाह के लिए पहनते हैं। इसका क्या मतलब है? ये इफ्फत वाव हया की अलामत है। और मैं खुद को जिंदगी से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। मैं ये फौरी जवाबात देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं खुद को इंतहाई खाली महसूस कर रही थी। जब मैं वहाँ पहुंची और इन लड़कियों के चेहरों के तासुरात देखे, जब वो स्कार्फ उठाती और मुझसे इसे पहनाने में मदद मांगते, उनके चेहरों पर चमक, उनकी अकीदत और बहादुरी देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे थप्पड़ मारा गया हो। ये ऐसा था जैसे अल्लाह मुझे कह रहा हो, अपनी जिंदगी संवार लो। इस लम्हे की खूबसूरती ऐसी थी कि मेरे पास उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। सच कहूँ तो मैं वाकई इसे बयान नहीं कर सकती। वो बेखौफी जो उन लड़कियों में नजर आ रही थी, हिजाब पहनते हुए उनका वो एतमाद, जैसे इन्होंने स्कार्फ की रोशनी को, इस्लाम की रोशनी को गले लगा लिया हो, वो मेरे लिए एक रोशन मीनार की मानिंद थी। और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी दूसरों के लिए भी ऐसा ही रोशन मीनार बन सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ भरोसा करना सीख लूं। और मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस लम्हे को गनीमत जानकर इस भरोसे को अपनाना चाहिए। चुनाचे मैंने इस बात को दिल से अपनाना शुरू किया और हिजाब पहनना शुरू कर दिया, चाहे मैं कुछ भी महसूस कर रही हूँ, चाहे मैं कितना ही गैर मुताल्लिक क्यों ना महसूस करती। मेरी अलहदगी, मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम, मेरा अजनबी होना, मैंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इससे गुजर सकती हूँ। और आप जानते हैं, अगरचे ये मुश्किल है, आपको आगे बढ़ते रहना होगा। चाहे आपको खुद को कुछ भी महसूस ना हो, चाहे आपको इंसान होने का एहसास भी ना रहे, आप आगे बढ़ते रहें और उसी तरह आप मजबूत बनते हैं और उसी तरह अल्लाह आपको इस दुनिया में फलने फूलने का मौका देता है। मेरा ख्याल है कि जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, तो एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत अच्छा होता है। अल्लाह है, हमेशा आपके लिए मौजूद है। कुरान हमेशा आपके लिए मौजूद है। आप हमेशा नमाज पढ़ सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं, इस्लाम को कई मुख्तलिफ तरीकों से अपना सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये मुश्किल था क्योंकि मेरे पास मदद करने वाला कोई निजाम नहीं था। और मैं जानती हूँ कि बहुत से दीगर नौ मुस्लिम भी उसी सूरत हाल से गुजरते हैं। यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि आपको बता सकूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं समझती हूँ, मैं वाकई समझती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक और वजह जिसकी बना पर मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, वो सिर्फ तन्हाई, अलहदगी और इम्पोस्टर सिंड्रोम, खुद को नाकाफी समझने का एहसास, या जैसे भी आप उसे कहीं, वो एहसासात जिनका सामना कोई शख्स शहादत देकर इस्लाम अपनाने के बाद कर सकता है, वो है मदद की कमी जो आपको महसूस हो सकती है। और ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। बहुत से नौ मुस्लिम जिन्होंने अपनी कहानियां शेयर की हैं, इन्होंने बयान किया है कि उनके खानदान या तो उनके मुसलमान होने पर बेपरवाह हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर उनका साथ देते हैं, या शायद उनके शौहर होते हैं, या वो खुद मुख्तार जिंदगी गुजारते हैं। मैं इन नौ मुस्लिमों में बहुत सी खुद मुख्तारी देखती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ मेरी कहानी ऐसी नहीं है। खानदान पर माली इन्हिसार की वजह से मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, घर पर रहना पड़ता है, और मेरा खानदान मुझे खलेआम मुसलमान बनने की हिमायत फराहम नहीं करता। घर पर नमाज पढ़ना मुश्किल होता है, घर पर हिजाब करना मुश्किल होता है, घर पर कुरान निकालना भी मुश्किल होता है, यहाँ तक कि आजादी से इसके बारे में बात करना भी। और मेरे ख्याल में ये चीज इन एहसासात, तन्हाई और अलहदगी को और बढ़ा देती है। और मेरे ख्याल में ये जानना जरूरी है कि कुछ नौ मुस्लिमों की कहानियां इतनी खुशकिन नहीं होती, जिनमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है, लेकिन इस जद्दोजहद के दौरान आपको खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि आगे बढ़ते रहें और इससे मजीद मजबूत बने। और मेरे ख्याल में ये एक और वजह है जिसकी बना पर मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, ताकि आप जो भी हैं जो ये देख रहे हैं, आपको याद दिलाऊं कि जद्दोजहद करना बिल्कुल ठीक है। ये मुश्किल होगा, ये अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन आखिरकार ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह आपके लिए एक मंसूबा रखता है और वो चाहता है कि आप इस तरह बने ताकि बेहतरीन मुसलमान बन सकें। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि मुख्तलिफ महसूस करना बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ कि ये एहसास अच्छा नहीं लगता और मैं वो तन्हाई और अलहदगी समझती हूँ जो किसी को महसूस हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने हमें उसी तरह बनाया है। ये वो नुक्ता है जिसे मैं बार बार दोहराती हूँ, लेकिन ये एक बेहतरीन याद दहानी है। जब भी दूसरों के साथ ताल्लुकात की बात आती है, तो कुरान पाक की एक आयत जहन में आती है, सूरत अल-हिजरात 49 से 13, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज्यादा ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। आपकी नजर में अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जज वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। लिहाजा मुख्तलिफ होना कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए मुख्तलिफ बनाया है, और ये बात कभी ना भूलें। मेरी बात खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जद्दोजहद करना ठीक है। ये आपको अपनी इंसानी कमजोरियों का एहसास दिलाती है, और ये एक खास किस्म की कमजोरी है, क्योंकि उसी कमजोरी के जरिए हम ताकत हासिल करते हैं, हिम्मत जमा करते हैं। उसके जरिए आपको एहसास होता है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं, और ये बात कभी ना भूलें। आखिर में चाहे नतीजा कुछ भी हो, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ